कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गंगातरंगरमणी जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रीमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकस राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो श्री राम के हनुमत हो सहाय, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुध दीन की, सहजी दया के धाम, जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घर की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। जय जय श्री रघुवीर, जय जय श्री रघुवीर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। अखंड ब्रह्मांड नायक जगत नीता जगदाधार भगवान श्री राघव सरकार प्रभु श्री राम के चरणों में इस दास को प्रणाम करते हुए जितने भी श्रोता महान भाव बैठे हैं
जहां तक आवाज पहुंच रही है, सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। आप लोग अपना अमूल्य समय निकाल के धर्म प्रांगण में पधारने की कृपा करेंगे। श्री गोविंद के चरणों में मन को समर्पित किया जाए। हमारे साथ कर रहे हमारे हृदय सिंह भैया श्री शगुन अवस्थी जी एवं हमारे हृदय सिंह भैया श्री अभिचल मिश्रा जी, ये जो लोग प्रसारण आप लोग देख रहे हैं, हमारे हृदय सिंह भैया श्री हिमांशु जी की ओर से भारतीय हिंद परिषद अंतर्राष्ट्रीय संगठन के हमारे संस्थापक श्री पवनीश जी महाराज, भगवान के चरणों में मन को समर्पित किया जाए। श्याम मुरली को बजाने आओ, श्याम मुरली को बजाने आओ, श्याम मुरली को बजाने आओ, श्याम मुरली को बजाने आओ। श्याम मुरली को बजाने श्याम मुरली को बजाने आओ, ओ श्याम मुरली को बजाने श्याम मुरली को बजाने रोटी राधा, रोटी राधा को बनाने रूठी राधा को बनाने आओ, रोटी राधा, रोटी राधा, रोटी राधा को बनाने रूठी राधा को मनाने आओ, श्री राधे। ढूंढती है तुम्हें ब्रज की माला, ढूंढती है तुम्हें ब्रज की बाला, ढूंढती है तुम्हें ब्रज की बाला, ढूंढती है तुम्हें ब्रज की बाला, रास मधुबन में हाय रे, रास मधुबन में रचाने रास मधुबन में
बजाने आओ। रस मधुबन में रचाने आओ। हरास मधुबनी में रचाने मधुबनी में रचाने आओ। श्याम मुरली को बजाने आओ। श्याम मुरली को बजाने आओ। राधे याद करते हैं तुम्हें ब्रज वाले। याद करते हैं तुम्हें ब्रज वाले। याद करते करती हैं तुम्हें ब्रज वाले। याद करते हैं तुम्हें ब्रज वाले। और फिर से माखन को चुराने आओ। फिर से माखन को चुराने आओ। फिर से माखन को चुराने आओ। फिर से माखन को चुराने माखन को चुराने श्याम मुरली को बजाने श्याम मुरली को बजाने अपने भक्तों को फिर से याद करो। 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 ज्ञान गीता का सुनाने आओ। ज्ञान गीता का सुनाने आओ। हो ज्ञान गीता का सुनाने गीता का सुनाने आओ। ओ श्याम मुरली को बजाने आओ। श्याम मुरली को बजाने आओ। श्याम मुरली को बजाने आओ। श्याम मुरली को बजाने
गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। दिन में आप लोगों ने हमारे द्वारा भगवान की बड़ी मंगलमयी पावन चर्चा आप लोगों ने सुना, जिसमें परमात्मा स्वयं कहता है नहीं, भगवान स्वयं कहते हैं। चाहे वो संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे बैरागी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे भक्त हो, जिन लोगों ने आकर के हमारी शरणागति में अपने को समर्पित करके अपनी आत्मा की आवाज हम तक पहुंचाई, तो भगवान ने कहा उसकी आपत्ति विपत्ति को मिटाने के लिए हम स्वयं दौड़ करके आए। आप देखेंगे महाराज जी संकेत करते हैं, जब कभी भी ब्राह्मणों पे, जिन दुखियों के ऊपर, संत महात्माओं पे, इन देवी देवताओं के ऊपर बादल काले छाए, आपत्ति के बादल जो ही छाते हैं, किसी राक्षस के द्वारा ये सताए जाते हैं, तो ये भगवान की शरणागति में जाते हैं। अच्छा नियम देखो कितना बढ़िया हो, करो विचार। आवाज बैठने न पाए। राक्षस वृत्ति व्यक्ति नहीं होता है, इतना याद रखिएगा आप लोग। फिर का राक्षस है क्या? राक्षस उसे कहते हैं, भवानी ने भूत भावन भोलेनाथ भगवान शिव से प्रश्न किया, तो भगवान ने राक्षस वृत्तियों के स्वभाव को बताया कि राक्षस है कौन। भगवान यहां से कोई बन के नहीं आता। बोले मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, संतन सन करवा वहीं से। जो अपने माता पिता को ना माने, बड़े बुजुर्गों का को ना माने, जो सम्मान ना करे, भगवान सुने का भवानी वही तो राक्षस वृत्ति में है। जही के यैया चरण भवानी, ते निश्चर समझानहु प्राणी। आचरण भवानी, माले जिसके ऐसे आचरण है वही तो राक्षस वृत्तियों में जाते हैं। और इन लोगों के नियम देखो, ये देवी देवता की प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद में देवता को प्रसन्न करते हैं। वो चाहे भगवान शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा जी हो। अच्छा मान लिया ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के भजन पे, तपस्या पे प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद में कहा वरदान मांगो,
तब इन लोगों ने वरदान मांगा और ब्रह्मा जी ने वरदान जो ही दिया तो वही व्यक्ति उन्हीं के ऊपर धावा बोल दिया। किसी भी राक्षस को आप लीजिए, राक्षस वृत्तियां हैं, माले राक्षस वृत्तियों के लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के बाद में उन्हीं के ऊपर धावा बोल देते हैं। और ऐसे इन आताताई अत्याचारों करने वाले राक्षस वृत्तियों में रमण करने वाले लोग जब इनका आतंक फैलता है तब ये साधु संत महात्मा, ये सन्यासी बैरागी, ये देवी देवता भगवान से प्रार्थना करते। इतने नहीं, ये वसुंधरा, ये पृथ्वी, गोलोकवासी क्षीर सागर से सैया पे शयन करने वाले श्री है। पृथ्वी कहती है महाराज क्षमा कीजिए, इतना आतंक बढ़ चुका है इन राक्षसों का, देवता लोग तो गिर कंदराओं में छुप गए हैं, हमें तो ऐसा मालूम पड़ता कि हम रमस्थल में चली जाएंगी, क्योंकि कारण है आप पृथ्वी रोती है, विलाप करती है। पृथ्वी का भार मुझसे उठाया नहीं जाता, पृथ्वी का भार मुझसे उठाया नहीं जाता। अरे अपनों से क्या कहे जो सुनाया नहीं जाता। साधु संत महात्मा सन्यासी बैरागी भक्तजन कोई ना भजन कर सकता है ना तपस्या कर सकता है। अरे भक्ति भाव अलग छोड़ो, ये आवाज जगत नियंता जगदाधार परमात्मा अखंड ब्रह्मांड नायक क्षीर सागर से सैया पे शयन करने वाले श्री हरि के कान में पड़ी जाकर। अच्छा एक बात और सुनते चलिए आप, भगवान को सब कुछ बर्दाश्त है लेकिन एक चीज बर्दाश्त नहीं है। आप सुबह उठो, नाम ना लो, भले गाली दो, कोई बड़ी बात नहीं, गाली भी सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि सब प्रिय मम सब मम उपजाए, सब हमारे हैं ना, और सब में हमारा निवास है, और उसमें भी सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। देखो योनि तो बहुत है, लेकिन भगवान को मानो योनि से ही इतना लगाव क्यों? कभी विचार किया है प्यारे, ये शरीर हमें आपको मिला बड़ा कीमती है हो, हाँ, इस कीमती शरीर को हम दुरुपयोग कर रहे हैं, इसे हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। समझोगे ऐसा नहीं है, एक दिन आएगा समझने का, जब हमारा घर का व्यक्ति पलंग से या बेड से या तखत से जमीन में लिटा दिया जाएगा और हमारे घर वाले कहेंगे 2 कुसो इनके नीचे डाल दो। हाँ आएगा,
दिन आएगा समझने का, लेकिन प्यारे उस समय तो सब चला गया होगा, क्या समझोगे? कल्पना कीजिए आप, कोई कल्पना कर ही नहीं सकता है। यमराज जब छाती के ऊपर बैठता है और व्यक्ति से कहता है चलिए श्रीमान जी, तो अपने परिवार को देखता जाने वाला, गरुड़ पुराण में बड़ा स्पष्ट लिखा है, जाने वाला देख रहा परिवार को, ये बेटी है, बेटा है, ये पत्नी है, ये पोता है, पोती है, ये रिश्तेदार है, यार है, दोस्त है, जिससे हमारा लगाव बना था। और आज वो अभी 1 मिनट में सब छूटने वाले हैं। प्राण इतनी जल्दी निकलते नहीं है। बड़ा स्पष्टीकरण किया गया है, उस समय वो जीव, वो अंश यमराज से लड़ता है, लड़ रहा होगा। जरा उस समय की अगर कल्पना की जाए, जिसकी की ही नहीं जा सकती है, वो ही जानता है जाने वाला, या वो जानता है जो लेने के लिए आया। हम आप क्या जानेंगे उस पीड़ा को? हम तो आप ये देखते ही हमें देख रहे हैं। अगर मान ले किसी व्यक्ति की आंख से आंसू बहने जाने के समय, तो एक बात और समझ लेना, यमराज भी ठीक व्यक्ति को लेके जाता है। हाँ, ठीक का मतलब आपने अनुभव किया होगा, कितनी भी व्यक्ति की दवाई कराते कराते आप थक गए, और जब 20 मिनट या आधा घंटा रह गया, 1 घंटा रह गया, तो वही दवाई फायदा कर जाती, व्यक्ति ठीक हो जाता हो। रास्ते में जाने के लिए वो यमराज भी सोचता सही चले वहां तक। देख लीजिए जरा आप, महाराज जी संकेत करते हैं, कोई कल्पना करने वाला नहीं है, खाली एक कल्पना होती है, वो व्यक्ति की ये कल्पना है। आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा आप निर्भय होकर के भ्रमण कीजिए। हमारी आपकी बात चल रही है, परमात्मा एक ही वस्तु, एक वस्तु ऐसी कौन है? बड़ा ध्यान सुनिएगा, ये राम कथा कोई साधारण कथा नहीं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गु। मालिया सुबह उठे, भगवान को गाली दे, वो बर्दाश्त करेगा, लेकिन उसको एक ही चीज बर्दाश्त नहीं है प्यारे। गोस्वामी जी बोले वो है कौन सी ऐसी चीज? प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने मुखारबिंद से कह दिया, बोले जो अपराधी भगति कर करई, तो राम रोष पावक मोजरई। राम रोष पावक मोजरई। बोले जो अपराध भगत कर करई, ये भगवान का दावा है। राम रोष, किसी व्यक्ति ने भक्त का अपराध किया है, संत का अपराध किया है, किसी महापुरुष का अपराध किया है, अगर उसने उसके हृदय को विदीर्ण किया है, उसके आंखों से आंसू बहाए हैं, तो श्री रघुनाथ जी ने कहा फिर वो किसी लोक में जाए, किसी के पास जाए, उसे कोई शरणागति दे नहीं सकता, क्योंकि राम रोष वो हमारी अग्नि दावानल में जल के हमेशा के लिए भस्म हो जाता है। अरे उससे कोई शरणागति ले ही नहीं सकता है। और यहाँ तो वो आतंक राक्षस वृत्तियों का छाया हुआ है। भगवान का एक नाम है, नाम तो बहुत से हैं भगवान के। कृपा सिंधु कहा जाता है, दीन बंधु कहा जाता है, दीनानाथ कहा जाता है, भक्त वत्सल कहा जाता है। प्यारे नाम तो बहुत हैं, लेकिन नाम के साथ साथ जरा आप देखिए, भगवान को कहा जाता है दीन बंधु। और अगर ये दीन बंधु है
तो आपको दीन बनना पड़ेगा। अगर आप दीन बन करके इसकी शरणागति में नहीं आए तो फिर दीन बंद की कृपा होने वाली नहीं है। हाँ, अगर ये कहीं अमीर बंद होता तो अमीरों के तिजोरी के ताले में बंद हो जाता हो। वो ब्रह्म है दीन बंद। तो जरा विचार हम आप करें, जब सरकार दीन बंद है तो हमें दीन तो बनना ही पड़ेगा। ये सब दीन बन करके, दीन भाव लेकर के भगवान से पुकार करने लगे। बोले सरकार भजन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तपस्या के द्वारा, माला के द्वारा अगर हमने आपका ध्यान किया है, भजन किया है, तो क्या हमारी आवाज आप तक पहुंचती नहीं है? क्योंकि कारण है हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है। हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है। हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है। और हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है। हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है। हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है। हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है। अरे हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है। हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है। बेवजह यूं सताने से बताओ क्या जरूरत है। बेवजह यूं सताने की बताओ क्या जरूरत है। और बेवजह ये सताने की बताओ क्या जरूरत है। हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है। अगर हो दीन बंधु तो दया अब तो करो आगे। अगर हो दीन बंधु तो दया अब तो करो आगे। अगर हो दीन बंधु तो दया अब तो करो आगे। हकीकत में, हकीकत में, हकीकत में फंसाने की बताओ क्या जरूरत है। हकीकत में फंसाने की बताओ क्या जरूरत है। हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है।
और जरा निवेदन सुनिएगा। कोई मानी कोई मानी ना माने हकीकत हम तो है जाने, ना माने हकीकत हम तो है जाने, तुम्हें जाने या ना जाने, तुम्हें जाने या ना जाने बताने की जरूरत है, तुम्हें जाने या ना जाने बताने की जरूरत है। हर घड़ी रूठ जाने की बताओ क्या जरूरत है। भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधिस्थ अवस्था के द्वारा हमने इस अंतर आत्मा की पुकार आपके पास पहुंचाई है। क्या हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है? एक बात याद रखना प्यारे, दीनों की पुकार, संतों की पुकार दीन बंद की आत्मा को विदीन कर देती है। तीनों लोकों में उससे कोई रोकने वाला नहीं। क्षीर सागर से सैया पे शयन करने वाले श्री हरि के कान में ये आवाज पहुंची जा करके, और जो ही आवाज पहुंची तो एक आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी ने बताया, किन्नर नाग गंधर्व सुर मुन संतों बैरागियों सन्यासियों, ए वसुंधरा पे भ्रमण करने वाले संत समाज के लिए, बैराग समाज के लिए, इन दीन दुखियों के लिए आकाशवाणी होती है। परमात्मा ने श्री मुख से स्वयं आकाशवाणी की, बोले हरि हो सकली भूमि गरुवाई, निर्भय हो देव समुदाय। समुदाय भगवान के श्री मुख से निकले हुए वाक्य हैं। श्री ठाकुर जी ने स्वयं कहा, अब आप निर्भय होकर के भ्रमण करें। और इस पृथ्वी से वसुंधरा से कहा, ए माँ अब आप चिंता मत करें। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। आपकी पुकार हम तक आ चुकी है, लेकिन आपने अब पुकार किया है। बड़ा ध्यान सुनिएगा, आपने अब किया है पुकार। इससे पहले हमने किसी को वचन दे रखा, हमें तो आना ही आना। इसके पहले हमने किसी को वचन दे रखा है। तो महात्माओं ने सोचा ऐसा कौन तपस्वी महात्मा होगा, देवताओं ने सोचा ऐसा कौन देवता होगा, जो श्री भगवान ने स्वयं कहा है कि आपने अब पुकार किया। इससे पहले हमने वचन दे रखा है। आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, अगर भगवान ने वचन दे रखा है तो महाराज मन शत्रुपा को वचन दे रखा है। हमारे नैमिषारण्य तपोभूमि में महाराज मन शत्रुपा इसी ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए गोमा मैया में स्नान करके और भगवान का ध्यान करते अपने अंतःकरण में तपस्या कर रहे हैं। एक बात और विचार कीजिएगा, ये तपोभूमि नैमिषारण्य में ही तपस्या करने के लिए क्यों आए भाई? कहीं भी कर सकते थे, वृंदावन जा सकते थे, वृंदावन जाते, बरसाना जाते, नंदगांव जाते, अरे मालिया काशी चले जाते। बहुत से ऐसे स्थान हैं। और मालिया अगर स्थान नहीं है तो कहीं ना जाते, अपने घर पे ही भगवान को प्राकट कर सकते थे, करने में सक्षम थे। परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है, लेकिन इन्हें तपोभूमि नैमिषारण्य में ही क्यों आना पड़ा?
जबकि भगवान के विषय में बताया गया हरि व्यापकी सर्वत्र समाना, उसमें भी प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। प्रकट होए मैं जाना। गोस्वामी जी का अनुभव, गोस्वामी जी कहते जाने की कहीं जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रेम से प्रकट होए मैं। एक बात और समझ लो, ये जो प्रेम शब्द है ना, मानस में प्रेम केवल परमात्मा को ही प्रिय है, इतना याद रखना। प्रेम परमात्मा को प्रिय है, प्रेम केवल परमात्मा ही चाहता है। संसार में जितने देवी देवता है, इस कलयुग में जितने हम लोग हैं, कोई प्रेम नहीं चाहता। हाँ, कोई चाहा तो है प्रेम, हमको पता हुआ है। वैसे हम तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हम अपनी बात पहले रख दे। भाई इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, दक्षिणा सबको तो मिलना है प्रधान जी की तरफ से। और प्रधान जी कहा अरे वाह भाई पंडित जी बहुत बढ़िया कथा सुना, तुम कल हम प्रेम दे दिन बताओ होड़ी भी छाई का करी, हमका नोट चाहिए हो। नहीं हम पहले बता दिन प्रेम ना आए। अब प्रेम जब हमें नहीं चाहिए, या जैसे हमारे संस्थापक जी हैं, ये रोज गाड़ी लेके आवत जाते हैं ना, और लेके पहुंचे जाए जहां जितने रिश्तेदार हो, प्रेम ले जाए तेरे चौरासे ने पड़े दाए ना प्रेम का करिए उड़िए बिछे, उनका नोट चाहिए, इनको प्रेम चाहिए। वारे प्रेम, जरा इस प्रेम को आप देखिए, भगवान ने कहा केवल हमें प्रिय है। इतने अरे हम आप स्वार्थी तो क्या है हो, ये देवता तो सबसे बड़े स्वार्थी हैं। हाँ हाँ, प्रेम की जब परिभाषा की बात आती है प्यारे, तो भगवान ने श्री मुख से स्वयं कह दिया। हमें कोई जानना चाहता है, हमें कोई पहचानना चाहता है, हमें कोई बुलाना चाहता है, यह हमारा दर्शन करना चाहता है, तो जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। और प्रेम हो तो कैसा हो। अब भगवान, अब देखिए महाराज मनु जी तपस्या तो कर रहे हैं बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से। अरे महाराज मनु शत्रुपा की तपस्या से इंद्रलोक ही नहीं, ये भूमंडल कांपमान होने लगा, भूमंडल कांपने लगा, वसुंधरा हिलने लगी। शीर्षेश्वैया के सागर पे शयन करने वाले श्री हरि से लक्ष्मी जी ने कहा महाराज क्षमा कीजिएगा, आप क्यों नहीं जाते। भगवान बोले कहां जाए। भगवान कहते हैं कहां जाए, तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप ये हमसे पूछ रहे कहां जाए। जाइए जाइए, आपका भक्त आपका इंतजार कर रहा, आपका दर्शन करना चाहता है, जाइए दर्शन दीजिए। भगवान बोले हम जरूर जाएंगे। देखो भगवान इतनी जल्दी नहीं आते, रामायण पढ़िए आप, इतनी जल्दी आते नहीं। भगवान कहते हम अवश्य आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें बुलावे तो, अभी तो योग कर रहा, ध्यान कर रहा है, अभी इसका अपना सहारा अपना बढ़ाएंगे, ये भाव है। तो लक्ष्मी जी ने कहा अगर ये भाव आप बनाए बैठे रहेंगे तो आप ये न सोचो हम खाली हो जाएंगे, क्योंकि ये एक भक्त की भक्ति का संदेश आ रहा है आपके पास। भूमंडल हिल रहा है, वसुंधरा हिल रही है, जाइए जाइए नाथ जाइए। तो भगवान ने कहा हमारे जाने से पहले कुछ और देवता इनको भेजा, जो भाग विधाता ब्रह्मा जी, इनको भेजा गया। हमारे तपोभूमि नैमिषारण्य में आए। अच्छा एक बात बताओ, ये आए तो क्या है। ब्रह्मा जी ने आकर के आवाज लगाई, हे महाराज भक्तराज नेत्र खोलो, मैं आ गया हूं, आपकी भक्ति से प्रसन्न हो, वरदान मांगो।
वो काहे नेत्र खोल दे? उनको ब्रह्मा से तो कोई मतलब है नहीं, काहे नेत्र खोले? अरे भाई, जिससे हम आपको चाहते हैं, हम आपका दीदार करना चाहते, तो फिर संसार से हमें लेना देना क्या रह गया? ब्रह्मा ने एक बार नहीं कई बार आवाज़ दी, महाराज मन शत्रुपा के नेत्र ही नहीं खुले। जब नेत्र खुले नहीं तो ब्रह्मा ने स्वयं प्रणाम किया, कहा महाराज हमारे वश की बात नहीं। ओ भाव में जिस कहती पुरारी, भगवान भोलेनाथ भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव को भेजा गया। और भगवान शिव जब आए तो भगवान शिव ने वही बात कही जो ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन आज यहां भगवान शिव की भी नहीं चली, कोई सुनवाई ही नहीं। तो भगवान शिव समझ गए, बोले सरकारी आपकी लीला है, आपकी माया, आप ही जानो। अब आप क्या करना चाहते हैं, ये हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि हमारा सारा जीवन आपकी माला में व्यतीत हुआ है। भगवान शिव का जीवन जो है श्री राम नाम की माला में व्यतीत हुआ। रामायण पढ़िए, आपको मालूम हो जाएगा। भवानी ने प्रश्न किया है, भगवान शिव से पूछा, अच्छा अगर प्रश्न किया तो ठीक हो किया? हाँ, प्रश्न किया तो गलत नहीं किया। मालिया माता जी जब मिलना चाहे भगवान शिव से तो ये माला लिए ध्यान लगाए बैठे, तो माता जी ने कहा विवाह बेकार हुआ रहा है, क्या फायदा? इतने दिन विवाह हो गए, हर पत्नी की एक इच्छा होती है, कामना होती है, जिज्ञासा होती है अपने पति से बात करने की। तो हमारा ऐसा दुर्भाग्य, हम अगर भोलेनाथ के पास जाएं जिज्ञासा लेकर के, तो जब जाए तो ये माला लिए बैठे, आंखें बंद किए, तो हमारे तो भाग्य फूट गए। एक दिन माता जी ने देखा भगवान शिव ध्यान से मुक्त होकर के और अपने सरकार का हृदय में दर्शन कर रहे और मुस्कुराते हुए बैठे। अरे माँ ने देख लिया भगवान शिव को, दौड़ के आई, चरणों में प्रणाम किया, और देखो भगवान शिव जानते हैं ये क्या पूछना चाहती है। भव की भवानी ने प्रश्न किया, महाराज क्षमा कीजिए, हम आपकी अर्धांगिनी हैं, आपकी पत्नी हैं, हमारा हक बनता है आपसे पूछने का। भगवान ने कहा पूछो पूछो, हमने रोका कब, पूछिए क्या पूछना चाहती है। तो बड़ा धीरे से कहा, ए भोलेनाथ, हम ये जानना चाहती हैं, ये चलते फिरते उड़ते बैठते सोते जागते आंखें बंद किए हर समय माला आपकी चलती है, क्या आपके अलावा भी कोई है? शंकर जी मुस्कुराए, क्योंकि भवानी का ऐसा प्रश्न ही है। भवानी ने प्रश्न किया, कहा पुनि रामी राम दिन राती, सादर जपहु अनंगवराती। कहा पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंगवराती। बोलिए बोलिए महाराज, आखिरी ये कौन देवता है? सादर जपो। भगवान श्री ने कहा, अच्छा अगर ये बात है तो ये देवी जो मैं कहता हूं वो कहो। भवानी ने कहा, महाराज यही तो हम जानना चाहते कि आप कहते क्या है। भगवान श्री ने कहा, कहो राम। तो खाली राम कहने से, खाली राम, शिव ने कहा एक बार खाली कहो राम। भवानी ने कहा खाली राम कहने से क्या होगा? भगवान शिव ने कितना बढ़िया समझाने का तरीका देखो। भगवान शिव ने कहा, देवी आप हमें देख रही हो, ये जो राम शब्द है इसी के बदौलत से हम आज मंगल की रास बने बैठे।
सती ने कहा महाराज ये कैसे? भगवान शिव बोले नाम प्रसाद शंभु अविनाशी। नाम प्रसादी शंभु अविनाशी। शंभु अविनाशी साजु मंगल मंगल राशि। बोले नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि। भगवान भोलेनाथ स्वयं कहते हैं इस राम दो शब्द हैं, राम माँ के नाम से, इन दोनों शब्दों से हम अमंगल नहीं सुमंगल की रास बने बैठे हुए। ये भगवान भोलेनाथ भूत भावन शिव ने स्वयं अपने मुख से कहा। लक्ष्मी जी ने कहा नारायण से प्रभु अब तो आप ही को जाना पड़ेगा। तब भगवान आए। एक बात ध्यान दीजिए इस कथा में, साधु संत महात्मा बैरागी सन्यासी भक्त हम आप सब भगवान का भजन करते, ये धार्मिक अनुष्ठान करते कल्याण हित। जिसका हम भजन करते हैं, जिसका हम ध्यान करते हैं, जरा उस परमात्मा को देखो, वो हमारा ध्यान करता है। हमारा कहने का मतलब संत का भक्त का ध्यान करता है भगवान। भाई संतों का कितने अंतर है। संतों ने, बैरागियों ने, महात्माओं ने परमात्मा का चिंतन किया, और जब परमात्मा का चिंतन किया गया तो उस परमात्मा को उसकी चिंता हुई हो, बस इतने तो अंतर है। योग के द्वारा, भजन के द्वारा, तपस्या के द्वारा, मन भाव के द्वारा हम भगवान को याद करें। देखो वह पूजा नहीं ठीक, हम तो कभी मानने के लिए नहीं तैयार। पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जहां पे जैसी देखे वैसी पूजा को, बिल्कुल गलत। यह पूजा नहीं ठीक। चाय आपके सामने रखी, पकौड़ी सामने रखी, चाय तुम्हें देखत पकौड़ी तुम खाई लो पी लो, तब माला करो। मन तुम्हारा वो पकौड़ी में लगी बेसन वाली, माला हाथ हम है। हम आपसे बातों कर रहे हैं और चाय की जिंदगी 1 मिनट पहले वही का देख लो, के बाद घुमा माला। ये हम थोड़ा ना कहते हैं। अरे महाराज गोस्वामी जी ने पहले ही लिख दिया हो, पढ़ाओ दोहा। बस बात तो यह है, तुलसी हरि को हेरि के देखे सकल जहान, जो आवे नहीं पास में तो जाने ना सो जान। जो आवे ना पास में, भाव से श्रद्धा से अगर आपका कोई सत्कार सेवा कर रहा है, स्वीकार करो। हो तो बहुत बड़े पुजारी, इसका मतलब आप उसके सेवा को निरादर भाव से देख रहे हैं। और रह गई साधु की बात, बड़ा मुश्किल है हो। साधु ऐसा चाहिए जो गिरे परे फल खाए। इतना ही नहीं, ध्यान दीजिए, साधु ऐसा चाहिए जो गिरे परे फल खाए, और नदिया का पानी पिए द्वार कहूं न जाए। ये साधु के लक्षण है। गिरे परे फल खाए,
नदी का पानी पे द्वार कहूं ना, क्या हो सकता उसको किसी के द्वारे भटकने की है। और जिसके नाम से भटकता वो स्वयं आएगा। प्यारे देखिए आता है नहीं आता है। और भटकते अगर आप हैं तो इसका मतलब है आपका आत्मबल कमजोर है, या आपको अपने इष्ट पे, देखिए हर व्यक्ति का इष्ट अलग अलग होता है। कोई दुर्गा को मानता, कोई हनुमान जी को मानता, कोई शंकर जी को मानता, कोई वृंदावन बिहारी बांके लाल को मानता, ठाकुर जी को मानता। सब व्यक्ति का अलग अलग इष्ट है। तो इसका मतलब है तुम्हारा आत्मबल कमजोर है, तुमको तुम्हारे इष्ट के ऊपर विश्वास नहीं है। और जिसे विश्वास है, आत्मबल कमजोर नहीं है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। देख लीजिए जरा, महाराज जी संकेत करते हैं, सारा संसार परमात्मा का ध्यान करता है, योग करता है कि सरकार का दीदार हो जाए, सरकार का दर्शन हो जाए। और आज भगवान स्वयं भक्त का ध्यान कर रहे हो। हाँ, चार भुजाएं हैं, बड़ी माला गले में पड़ी है, धनुष बाण हाथ में है, क्योंकि भगवान ने प्रण लिया है, निश्चरहीन करहु महि भुज उठाए अपन की, हरिहो सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। भगवान ये प्रण करके आए हैं, चार बाहें, धनुष बाण हाथ में, मणिमाला गले में, और आवाज दे रहे, हे भक्तवर मैं आपके सामने खड़ा हूं, मांगो वरदान मांगो। उसके नेत्र नहीं खुलते। काहे खुले नेत्र, क्या जरूरत है। तो भगवान ने भक्त का चिंतन किया, आखिर नेत्र क्यों नहीं खुल रहे। तो जब भगवान ने भक्त का ध्यान किया, ओ तो भगवान बोले, हम जिंदगी भर यही का आवाज दे ही है, खड़े रही, यही के नेत्र ना खुले। अरे हम कितने भी अवतार ले, भगवान कहते कितने हम जन्म ले, उससे आवाज दे, लेकिन इस भक्त के नेत्र खुलने वाले नहीं। क्यों नहीं खुल रहे। जो स्वरूप बाहर खड़ा है, जो स्वरूप बाहर खड़ा है, वो स्वरूप उसके पहले हृदय में बैठा है हो। और जब हृदय में बैठा है, अंदर के चक्षु उस परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, तो इन मायावी नेत्रों से संसार से मतलब क्या रहेगा। ये तो माया के नेत्र हैं, माया ग्रसित नेत्र हैं। तो भगवान ने जब उसका चिंतन किया, उसका ध्यान किया, तो सरकार ने कहा इसका मतलब है हमारा रूप तो पहले इसके हृदय में बैठा है, तो काहे नेत्र खोले, क्या हो सकता है। अब ये नेत्र खोलेगा कैसे। तो भगवान की चाल देखो, भगवान ने उसके हृदय से, भगवान ने उसके हृदय से जो मोहिनी रूप धारण किए बैठा है, वो अपनी झांकी को निकाला। और जब झांकी निकली और आवाज दिया, तो क्या देखा, जो हमारे हृदय में था वही हमारे सामने खड़ा है। और जब सामने देखा तो भगवान बोले, भक्तराज वरदान मांगो। आपकी इस भक्ति के ऊपर, तपस्या के ऊपर, इस भजन के प्रताप के ऊपर, ये तीनों लोगों का नाथ आज आपके सामने खड़ा है। मांगिए, जो मांगोगे वो मिलेगा। एक बात समझ लीजिए, ये सब मांगने वाले हैं। जो भगवान से मांगता है उससे भी मिलता है, और जो भगवान को मांग ले फिर कोई मांगने की कामना रह जाएगी। लगाओ विचार। भाई हम लोग पूजा करते, पाठ करते, भगवान से मांगते हैं, ऐसा नहीं, जो भगवान से मांगता है उससे भी मिलता है। और जिसने भगवान को ही मांग लिया हो फिर कोई कामना रह जाएगी मांगने की। बस इतने तो अंतर है। बैरागियों ने, महापुरुषों ने भगवान से नहीं मांगा, काहे को मांगा, उन्होंने परमात्मा को ही मांग लिया, ठाकुर को ही मांग लिया, तुम हमारे हो जाओ। भगवान ने कहा मांगो,
तो मांगने वाला कहता हम मांगेंगे, लेकिन पहले आप संकल्प करो। देखो अब भगवान भी डरे। हाँ, भगवान जब फंसते तो भक्तों के हाथों से फंसते हैं। महाभारत में भी बार बार कहा कर्ण से मांग लो मांग लो मांग लो। भगवान ने कहा मांगो, कर्ण ने कहा त्रिवाचक करो। और जब इन्होंने त्रिवाचक कर दिया तो उसने कहा हे रघुकुल भूषण, अगर आप हमें देना ही चाहते हैं तो हम आपसे कुछ नहीं मांगते, इतना मांगते हैं ऐसी जगह हमारा दाह क्रिया संस्कार किया जाए जहां पे किसी की लाश का न किया गया हो। फंस गए चक्कर में। है ऐसी कोई भूमि? तो भगवान को अपने हथेली के ऊपर चिता बनाना पड़ा था, अपने हाथों से संस्कार किया था दानवीर कर्ण का महाभारत में। भगवान कहते हैं मांगो, लेकिन जब उसने कहा हम मांगे आप त्रिवाचक करो, तो भगवान ने सोचा आप पता है कौन बाधम डाल दे हमें, लेकिन अगर हम आए हैं वचन देने के लिए, अब कहीं भी हमें जाना हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में जाना हो, हम जाएंगे, क्योंकि हम भक्तहारी कहलाते हैं। भगवान ने त्रिवाचक कर लिया। और मांगने का कितना बढ़िया तरीका है। इसने कहा महाराज मनु जी ने कहा मांगे, भगवान ने कहा मांगो। तो कहा दानी दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव। दानी शिरोमणि कृपा निधि। मांगने का तरीका देखिए, शब्द कितना बढ़िया प्रयोग कर रहे हैं। दानी शिरोमणि, दानियों में आप शिरोमणि हैं, कृपा निधि है, दीन बंधु है, दीनानाथ है। हे सरकार, सबके अंतःकरण में बैठने वाले नाथ कहो सती भाव। मैं सत्य कहता हूं। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद घन आनंद मेरे सामने खड़ा है, मैं सत्य नहीं कह सकता हूं, इसलिए नाथ कहो सत्य भाव। मांगने के लिए हम जा रहे हैं, क्या मिलेगा? भगवान ने कहा मांग लो। तो कहा अगर हम मांगे तो मिलेगा? अरे कहा मांगो। तो कहा महाराज चाहो तुम ही। अब देखो भगवान को चक्कर में डाल रहा भक्त है। चाहो तुम ही समान सुत प्रभुषण कौन दुराव। एक बात समझिएगा आप लोग, भाई हमने आपका ध्यान किया है, आपका पूजन किया, आपका आवाहन किया है, तो हम आपसे मांग सकते हैं, लेकिन मांगने का तरीका ब्रह्म एक है। और जो एक है वो उसके सामने, भक्त के सामने खड़ा, उससे मालूम है जो हमें देने के लिए आया वो एक है, ब्रह्म एक है। तो इसलिए गोस्वामी जी संकेत करते, मांगने वाले ने ये नहीं कहा तुम हमारे बेटा बनो, कह सकता था ना, उसने कहा चाहो तुम्हें समान। भगवान ने देखो फांद दिया भगवान को चक्कर में। हे सरकार, हे करुणा वाले, हे कृपा निधान, अगर आप हमारे ऊपर दया करने के लिए आए, कृपा करने के लिए आए, कुछ देने के लिए आए हैं, तो और कुछ नहीं चाहिए। हम आपके समान पुत्र चाहते हैं, बस बस आपके समान हमें पुत्र प्राप्ति हो जाए। भगवान बोले अच्छा अपने समान कहां ढूंढे? भाई हमारे समान तो कोई है नहीं, ब्रह्म एक है, वो मैं हूं। मांगने की दक्षता देखिए। अरे ये हमसे कह देते आप हमारे बेटा बनो, नहीं कहा। मांगने वाला भी बड़ा चतुर है, हो बड़ा दक्ष है, उसे मालूम है और कोई है नहीं, उन्हीं का हमने ध्यान किया है, इनका हमने आवाहन किया है।
तो इन्हीं को हम मांग ले, इसलिए कह दिया चाहो तुम ही समान। भगवान ने कहा रुको रुको रुको, हम अपने समान आपको पुत्र देंगे या नहीं देंगे ये तो हम बाद में बताएंगे। पहले माता जी से मिले, माता जी से, शत्रुपा से। हाँ, शत्रुपा का तो शरीर भी तो जंजर है, क्या बात है। भगवान गए, बोले मैया नेत्र खोलो वरदान मांगो। शत्रुपा ने देखा भगवान को, तो जय हो माता शत्रुपा की। शत्रुपा ने कहा नाथ आप हमें वरदान देने के लिए आए हैं, एक बात बताइए हमारे पति ने क्या मांगा है। भगवान ने कहा आपके पति ने पुत्र मांगा है, वो भी मेरे समान मांगा है। तो शत्रुपा ने कहा प्रभु हमें तो सब कुछ मिल गया, अब हम क्या मांगे। ये है शत्रुपा का चरित्र। अब आजकल की शत्रुपा होती भगवान ही जाना है। पति ने पुत्र मांग लिया था, शत्रुपा व्यवस्था मांगती। देखिए जरा आप, भगवान ने कहा हम आपकी बात नहीं समझ पाए। शत्रुपा ने कहा छोड़िए सरकार, आपने कहा हमारे पति ने पुत्र मांगा है, वो भी आपके समान मांगा। एक बात आप बताइए, ये बेटे का जन्म होगा मांगा किसने, मेरे पति ने, तो ये सौभाग्य हमें प्राप्त होगा या हमारे पति को, और उन्होंने मांगा तो हमारे लिए। एक बात समझिएगा, पत्नी की इच्छा पति की इच्छा के ऊपर निर्भर होती है। छोड़िए श्रीमान जी, भगवान से एक बात और मां ने कह दिया है प्रभु आकांक्षा पत्नी की पति के आकांक्षा के ऊपर निर्धारित है। पति पत्नी के लिए सर्वज्ञ है, सब कुछ करता है, करेगा। आप बताइए हमारे पति ने पुत्र मांगा, वो भी आपके समान मांगा, तो ये बताइए अब हम क्या मांगे। जो हम मांगने वाली थी वो तो हमारे पति ने मांग लिया। क्षमा कीजिए महाराज, हमारी वही आकांक्षा है, हमारी वही कामना है, हमें वही दीजिए जो हमारे पति ने मांगा। भगवान ने कहा जय हो जय हो। ऐसी माँ को हम ढूंढा करते हैं, खोजा करते हैं। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, भगवान का जब अवतार होता है, भगवान जब आते हैं तो यही कौशल्या दशरथ के रूप में है अयोध्या में, और जब भगवान आते हैं तो पिता का नाम गायब हो ना, पिता का नाम ही ना है। तपस्या दोनों लोगों ने बराबर की है, और जब प्रकट होते हैं ना तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। दशरथ को नाम ही साफ। क्यों, ये बात समझ लीजिए ऐसा क्यों है। जो माता अपनी बेटी को जन्म देती है, बेटी हो बेटा हो, बेटा अगर जन्म देती या बेटी जन्म देती, मां जन्म देने वाली मां का अधिकार बेटी बेटा पे होता है 10 गुना। बड़ा ध्यान सुनिए, हम सब समझा देंगे अभी, सब चौपाई लिखी। हाँ, पिता का अधिकार होता है मात्र 5 गुना, हमारा आपका 5 ही गुना है। सगी माँ का अधिकार है 10 गुना, और अगर सौतेली है तो वह का है 100 गुना। हाँ, सौतेली है तो उसका अधिकार उस पर 100 गुना है, और जिसने जन्म दिया है उसका 10 ही गुना है हो। तब तो आपको राम वनवास की कथा पढ़ना पड़ेगा, अधिकार सारे लिखे मिलेंगे आपको। ऐसे बता दे हम, महारानी कैकेयी ने वरदान मांग लिया, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कौशल्या ने राम से कह दिया राम बन नहीं जाओगे। अरे राम का बन जाना ही तो राम बन जाना है प्यारे। राम को कौन जानेगा, राम को कौन पहचानेगा, राम किसके लिए आया है धरा धाम के ऊपर। और जब कह दिया राम जी ने, क्षमा कीजिए माता जी,
बड़ी माँ तो केकई ने मांगा है, तो कौशल्या के हाथ से थाली छूट गई थी। राम को अपने हृदय से लगाया, बेटा जल्दी करो, क्योंकि अब तो हम भी मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? आप लोग चौपाई पढ़ते हो, जो पितु मात कहो पन जाना, तो कानन सत अवध समाना, बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागा। अब आप जरा देखिएगा, ये सारे अधिकार मां को मिले हैं। महाराज वही मनुष्य रूपा दशरथ कौशल्या के रूप में अयोध्या में है। ये तो हम लोगों की देन है। हम तो अयोध्या वासियों से कह देते हैं ये हम लोगों की देन है। उस ब्रह्म को पहले हमारे यहाँ ना पड़ा, अरे हमने भेजा है श्रीमान जी। अयोध्या में तो बाद में आया है, पहले तपोभूमि नैमिष में आया है। मनुष्य रूपा ने वरदान मांगा तपोभूमि नैमिषारण्य में। महाराज मनु ने कहा जय हो सरकार, आपकी जय हो। तो कहा अब तो आपको अयोध्या ही जाना पड़ेगा। अब जरा देखिए, वही महाराज मनुष्य रूपा वरदान प्राप्त करने के बाद में, जैसे हम आप लोग माया से ग्रसित है ना, वो राग वो दोष वो वैराग सब निकल गया हो, साधारण सा जीवन हो गया। लेकिन कीर्तन नहीं गया। आप जरा ध्यान से सुनिए। एकांत में बैठे हुए चिंतन जब करते हैं उस स्वरूप का, तो वही स्वरूप उनके अंतःकरण में विद्यमान है। राजा का कर्तव्य बनता है प्यारे, राजा वही जो सुने सबकी। राजा पुत्रवत प्रजा से पुत्रवत भाव रखता है। राजा का ताज प्रजा से होता है। राजा वही जो सुने सबकी, मन की गति मारी भई न भई। इतना ही नहीं, जो देखे सके सो देखे वही, तन जंत सुधार गई न गई। और इतना ही नहीं, मन की गति मन में रही, मन की कोई जान न सोई भई न भई। होगी कब? कहीं में बसते हैं राम सदा। जो व्यक्ति अपने राम को, अपने सरकार को अंतःकरण में धारण करके कार्य करता है, गोस्वामी जी लिखते हैं, ही में बसते हैं राम सदा, तो तुलसी सब प्रीति भई सो भई। हम काम कोई करें, हमारा मानव जीवन है, संघर्ष में जीवन है, गृहस्थी का जीवन है, लेकिन सरकार अपने इष्ट को अपने अंतःकरण में धारण करते हुए कार्य को करें। गोस्वामी जी दावा करते सफलता मिलेगी प्यारे, क्योंकि दृढ़ विश्वास हो जाए महाराज को है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो तूने हाथ मेरा थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तुमने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो तूने हाथ मेरा थाम लिया। तूने हाथ मेरा थाम लिया।
बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, ओ मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा जो तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो तूने हाथ मेरा थाम लिया। ऐसा क्या काम इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरी माया के साथ खेला था, तेरी माया के संग में खेला था, तेरी माया, तेरी माया, तेरी माया सजाए है हमको, तेरी माया न सताए उसे जिसे अपना ही तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। और मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा जो तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम और ज्यादा किया। तीन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, और डूबती नाव का किनारा है, डूबती नाव का किनारा है, तेरी एक नजर, तेरी एक नजर जिस पे हो जाए, तेरी एक नजर जिसमें हो जाए, उसमें तूने ही तो विचारा है। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो तूने हाथ में
जोड़े भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हो, एक छंद के द्वारा आप सुनेंगे, उसके बाद में हमारे संस्थापक जी के द्वारा भगवान की मंगलमय कामना सुने आप लोग। बोले राम के स्नेह में तुलसी जो डूब गए, राम की स्नेह में कहा तुलसी जो डूब गए, राम ही राम और अंतर समाए हैं। और इतना ही नहीं, चलते हुए फिरते देखे जो राम में, तो राम ही राम देखो नजर आए हैं। चलते फिरते उड़ते बैठते सोते जागते जिन्होंने वरदान मांगा है, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभूषण कौन दुराओ, कब वो दिन आएगा जो सरकार का दर्शन होगा। बस एक लालसा महाराज दशरथ के अंतःकरण में बनी हुई है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, इसी चौपाई से कल आप लोगों को कथा सुनने को मिलेगी। ध्यान दीजिए, महाराज जी का अंतःकरण देखिए आप, जहां पे मानस में एक बार शब्द आया है वहां समझ लो नई लीला हुई है। जहां दोबारा शब्द आया है मानस के अंदर, कितनी बार एक आए, एक बार कितने बार शब्द आए हैं, और ये दोबारा शब्द कितनी बार आया है, ये कल चर्चा होगी हमारे आपके बीच में, दोनों सबके बीच में। लेकिन इधर आप जरा देखिए, जहां पर एक बार गोस्वामी जी लिख रहे हैं वहां पे आप सचेत हो जाइए, भगवान ने कोई बहुत बड़ी लीला की है। इसलिए महाराज जी संकेत करते हैं, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। इसी से आप लोग फिर आगे कथा सुनेंगे। आइए बड़े मस्ती के साथ दो बार भगवान का संकीर्तन नाम आप लोग हमारे साथ में बोले। आओ भैया, समय हो गया। सभी लोग हमारे साथ में बोलेंगे, बड़े मस्ती में बोलिएगा। अरे हमें तो जोगिनिया बनाई गयो री, हमें तो जोगिनिया बनाई गयो री। बोलिए, ओ यशोदा नंद को लाला री, यशोदा नंद को लाला री, ओ यशोदा नंद को लाला री, हमें तो जोगिनिया बनाई गयो री, बनाए गयो री, ओ हमें तो जोगिनिया बनाई गयो री, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री। उनके शीश पे मुकुट बिराजे, उनके शीश पे मुकुट बिराजे, उनके शीश पे मुकुट बिराजे,
हमारे सिर जटा धराई गयो रे, हमारे सिर जटा धराई गयो री। हो यशोदा नंद को लाला री, यशोदा नंद को लाला री। हम तो जोगिनिया बनाए गयो री, तो जोगिनिया बनाई गयो री। अपना जाई द्वारिका छाए, अपना जाए द्वारिका छाए, अपना जाई द्वारिका छाए। अपना जाए द्वारिका छाए। हमें तो वृंदावन बसाई गयो री, हमें तो वृंदावन बसाए गयो री। ओ यशोदा नंद को लाला री, यशोदा नंद को लाला री। और हम तो जोगिनिया बनाई गयो री, तो जोगिनिया बनाई गयो री। वृंदावन की गलिन गलिन में, वृंदावन की गलिन गलिन में मैं तो ढूंढ रही हरि की गलिन में। मैं तो ढूंढ रही हर एक गली में। ओ नटवर नागर नंदा हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री, मैं तो जोगिनिया बनाई गयो री। ओ यशोदा नंद को लाला री, यशोदा नंद को लाला री। हमें तो जोगिनिया बनाए गयो री, मैं तो जोगिनिया बनाई गयो री, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले पुरुष भगवान की जय हो, बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, बोले भक्तोर भगवान की जय हो। अब आप लोग जिनका दर्शन कर रहे हैं इस व्यास आसन पे हमारे भारतीय हिंदू परिषद अंतर्राष्ट्रीय संगठन के महाराज संस्थापक जी पौनेश जी महाराज का आप दर्शन करें। इनके द्वारा बड़ी मंगलमयी पावन चर्चा आप लोग श्रवण करें। श्री राम राम श्री राम श्री राम राम। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्परा। श्री वन्दे गुरु परम्परा। जय जय श्री
राधा रमण जय हो जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर माता राम मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत् सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंधो श्री तुलसी के चरण जिनकी जय जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज प्रगट्यो सप्त जहाज श्री राम जय जय राम गाओ श्री राम जय राम ये विजय मंत्र है और विजय मंत्र जो लोग गाते हैं सुबह सुबह गाकर भी अगर निकलो तो दिन में कोई भी काम करो सफलता जरूर मिलती है। इसीलिए अपनी सफलता हेतु ये विजय मंत्र मेरे साथ में सब लोग गाओ। श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय एक उपनिषद है कलि संतरण उपनिषद। कलि संतरण उपनिषद उसमें जब भगवान श्री राम साकेत जाने लगे तो हनुमान जी ने प्रश्न किया। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप जा रहे हो, आप रहे तब तो भक्तों के सारे मनोरथ पूरे होते रहे राम राज्य में, लेकिन आप चले जाएंगे तब। तो जाते जाते राम जी ने श्री हनुमान जी को ये मंत्र दिया और कहा ये मंत्र जो रोज गाएंगे उनके सारे मनोरथ पूरे जरूर होंगे। क्या? श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीता राम चरण रति मोरे राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे दिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जय विधिनाथ होई हित मोरा जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगे दास में तोरा करहु सुबेगे दास में तोरा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो जय राम बोलो जय राम। बोले
सियावर रामचंद्र भगवान के, जय हो, सदगुरुदेव भगवान के, जय हो, अपने अपने माता पिता के, जय हो, पूज्या गौ माता के, जय हो, श्री गंगा माता के, जय हो, श्री शंकर भगवान के, जय हो, चौरा धाम के, जय हो, सब भक्तन के, जय हो, सब संतन के, जय हो, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव के जय। हरिशरणम हरिशरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवंछा कल्पतरो पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल